अस्सलाम वालेकुम नाजरीन ग्रामी। वीडियो में बात करेंगे कि कुछ दिन पहले भारत का फजाइया का त्यारा IANF-32 रडार से लापता हो गया था और बड़ी कोशिशें की गई थी भारतीय फजाइया की जानब से ताकि उसकी तलाश की जाए। बहरहाल उसकी तलाश भारत को ना पता चल सका कि वो त्यारा कहाँ गया है। अभी पता चला है कि भारत का एक हेलीकॉप्टर जो इस सर्चिंग टीम में शामिल था, भारतीय फजाइया ने ढूंढ निकाला है, उसका मलबा मिल गया है, वो जहाज तबाह हो चुका था। नाजरीन ग्रामी, भारत का मीडिया बहुत ही अनप्रोफेशनल मीडिया है और अपने ही जहाज के बारे में इन्होंने कहना शुरू कर दिया कि चूंकि जहाज रडार से लापता हो गया है, किसी को जहाज के बारे में पता भी नहीं, तो जाहिर सी बात है कि जहाज को एलियंस उठाकर ले गए हैं, खलाई मखलूक उठाकर ले गए हैं। और लोगों ने आज इंडिया के मीडिया का तमाशा बनाया है, लोगों ने मजाक बनाया है कि हाँ भाई, एलियंस ने तबाहशुदा जहाज इंडिया को वापस कर दिया है। इस तरह का मजाक और इस तरह की ट्वीटें चल रही हैं आजकल। बहरहाल आपको ये बताते चलें कि भारत के जो IANF-32 का त्यारा था, वो जोहाट एयरबेस से अरुणाचल प्रदेश के लिए उड़ान भरता है। हिंदुस्तानी फजाइया के तबाह होने वाले इस जहाज का मलबा भी मिल चुका है और आपको बताते चलें कि कुछ ही देर बाद जब इस जहाज ने उड़ान भरी तो रडार से इसका राब्ता मुंतक़िल हो गया और अब यह पता चल रहा है कि इसका मलबा मिल चुका है। बहरहाल भारतीय फजाइया पर उम्मीद है कि इसमें सवार जितने भी 13 अफराद थे वो जिंदा हो सकते हैं और सर्चिंग ऑपरेशन अभी भी शामिल है ताकि उन अफराद को बचाया जा सके। इस तरह का ऑफिशियल स्टेटमेंट जारी की गई है भारतीय फजाइया की जानब से। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि भारतीय फजाइया का ट्रांसपोर्ट त्यारा भारतीय शहर असम में मौजूद एयरबेस से प्रवास भरने के बाद लापता हो गया था। त्यारे से आखिरी राब्ता तकरीबन जहाज उड़ने के बाद 1 घंटे के बाद हुआ था। भारतीय मीडिया के बाद दुनिया ने भी इस त्यारे की जो गुमशुदगी थी उसको कवरेज दी। त्यारे में 13 अफराद मौजूद थे, जिनमें 5 मुसाफिर और 8 क्रू मेंबर्स भी शामिल थे। भारतीय फजाइया ने गुमशुदा त्यारे का सुराग लगाने के लिए अपने तमाम तर वसाइल को बरूए कार लाने का फैसला किया था और अपने वसाइल भी इस तमाम तर ऑपरेशन में लगाए हैं। आपको बताते चलें कि इससे कबल भी भारतीय फजाइया का 1986 में बहरे अरब में ANF-32 लापता हुआ था और इसी तरह उसका मलबा कुछ दिन बाद मिला था। नाजरीन ग्रामी, आपको बताते चलें कि भारत को पहले भी इसी तरह के 2 वाक़े का सामना करना पड़ा, जिसमें भारत का ANF-32 त्यारा 1986 में लापता हुआ था, दूसरा त्यारा 2009 में लापता हुआ था। दोनों ही जहाज लापता हुए थे और दोनों जहाज में तकरीबन अब तक जो अमवात हो चुकी हैं वो 100 से ज्यादा है। आपको ये भी आगाह करें कि भारत ने ये त्यारे सोवियत यूनियन से खरीदे थे। ANF-32 त्यारे यूक्रेन में बनाए गए थे और भारत ने इसको अपने कार्गो के लिए इस्तेमाल करना शुरू कर दिए थे। बहरहाल जो कांग्रेस है उसने मोदी सरकार को बड़ा ही टारगेट किया है, बड़ा ही तनकीद का निशाना बनाया है कि हमारा जो फजाई निजाम है वो इंतहाई खराब है, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। कांग्रेस के रहनुमाओं ने यह भी कहा कि अपने फजाइया को बेहतरीन से बेहतरीन बनाने के लिए हमें इकदामात भी उठाने चाहिए और मोदी सरकार इस चीज के लिए काम नहीं कर रही। बहरहाल फिर आपको बताते चलें कि भारत का जो गुमशुदा त्यारा था ANF-32 वो मिल गया है। भारतीय मीडिया ने अपनी गैर जिम्मेदाराना और अनप्रोफेशनल महारत का मुजाहरा करते हुए इस जहाज के बारे में ये कहा था कि ये जहाज खलाई मखलूक ने उठा लिया है और खलाई मखलूक ने ये जहाज अगवा किया है। अब चूंकि इस जहाज का मलबा मिल चुका है तो भारतीय मीडिया अपनी गलती को छुपाने के लिए ये कह रहा है कि एलियंस ने यानी खलाई मखलूक ने ये त्यारा वापस कर दिया है और हो सकता है कि इसके अंदर मौजूद मुसाफिर एलियंस के पास ही हों। तो दुनिया भर में भारतीय मीडिया का जग हंसाई और मजाक उड़ाया जा रहा है। इस हवाले से आप क्या कहना चाहते हैं? कमेंट सेक्शन में अपना इजहार ख्याल जरूर पोस्ट करना। जज़ाकल्लाह।